क्वेश्चन ये है कि अलॉयज क्या होते हैं और फिर उनकी केमिस्ट्री, सोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग और यूजेस को एक्सप्लेन करना है। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम एक सिंपल विजुअल सोचेंगे ताकि आइडिया सॉलिड हो जाए। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले डेफिनेशन सेट करते हैं। एलॉय का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर जिसमें एटलीस्ट एक मेटल हो और फाइनल मटेरियल मेटालिक प्रॉपर्टीज दिखाए। वाई? क्योंकि मिक्सिंग से प्रॉपर्टीज को ट्यून किया जा सकता है, जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाना या करोजन कम करना। अब केमिस्ट्री का कोर आइडिया समझो, एटम्स का अरेंजमेंट। अलॉय बनने पर या तो सल्यूट एटम्स मेटल के लैटिस में रिप्लेस करते हैं या फिर छोटे एटम्स गैप्स में फिट होते हैं। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही डिसाइड करता है हार्डनेस और डक्टिलिटी का बैलेंस। प्रॉपर्टीज चेंज क्यों होती हैं? क्योंकि लैटिस डिस्टॉर्ट होता है और डिसलोकेशंस का मूवमेंट हार्डर हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में एटम्स की इररेगुलरिटी स्लिप को रोकती है, इसलिए स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ सकती है। बस पिटफॉल ये है, बहुत ज्यादा अलॉइंग से ब्रिटलनेस भी आ सकती है। एलॉय सिर्फ मिक्स नहीं होते, फेजेस भी बना सकते हैं। कभी सॉलिड सोल्यूशन बनता है, कभी इंटरमेटालिक कंपाउंड्स बनते हैं और कभी मल्टीपल फेजेस एक साथ। यही रीजन है कि फेज डायग्राम्स और हीट ट्रीटमेंट मेटोलॉजी में इतना इम्पोर्टेंट होता है। माइक्रोस्ट्रक्चर को कंट्रोल करके प्रॉपर्टीज कंट्रोल होती है। सोर्सेस की बात करें तो एलॉइंग एलिमेंट्स मोस्टली ओर से आते हैं। आयरन और से आयरन, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, कॉपर और से कॉपर और निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज जैसे एलिमेंट्स अपने अपने ओर से। एक बड़ा मॉडर्न सोर्स रिसाइकलिंग भी है, स्पेशली स्टील और एल्यूमिनियम में, बिकॉज स्क्रैप मेल्ट करके इजीली रीयूज हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट स्टेप होता है राइट कॉम्पोजिशन डिसाइड करना, फिर कॉमनली मेल्टिंग एंड मिक्सिंग होता है इन फर्नेसेस। यहाँ रीजन सिंपल है, मोल्टन स्टेट में एटम्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, सो कॉम्पोजिशन कंट्रोल बेटर होता है। साथ में इम्प्योरिटीज रिमूव करना भी जरूरी होता है, वरना प्रॉपर्टीज अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं। मेल्टिंग के अलावा भी राउट्स होते हैं। पाउडर मेटलर्जी में फाइन पाउडर्स को मिक्स करके प्रेस और सिंटर किया जाता है, यूजफुल जब मेल्टिंग डिफिकल्ट हो या वेरी प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए। मैकेनिकल एलॉइंग में पाउडर्स को हाई एनर्जी मिलिंग से मिक्स करके इवन अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो जाती हैं। सो मेथड सिलेक्शन एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। फिर आता है प्रोसेसिंग एंड हीट ट्रीटमेंट। स्टील का एग्जाम्पल लो। हीटिंग एंड कंट्रोल्ड कूलिंग से माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज होता है और हार्डनेस वर्सेस टफनेस सेट होती है। इस स्टेप का पर्पस है सेम कॉम्पोजिशन के अंदर भी प्रॉपर्टीज को फाइन ट्यून करना। कॉमन मिस्टेक, हीट ट्रीटमेंट को ऑप्शनल समझना। ऑफन वही फाइनल परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। अब इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू एंकर करते हैं। स्टील और स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन और टूल्स में बिकॉज स्ट्रेंथ और कोरोजन रेजिस्टेंस। ब्रास और ब्रॉन्ज फिटिंग्स और बेरिंग्स में बिकॉज गुड कोरोजन रेजिस्टेंस और मशीनेबिलिटी। अल्यूमिनियम एलॉयज एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल्स में बिकॉज लाइट वेट विद स्ट्रेंथ। टाइटेनियम एलॉयज इम्प्लांट्स और एरोस्पेस में बिकॉज हाई स्ट्रेंथ टू वेट एंड बायोकम्पैटिबिलिटी। नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट्स में बिकॉज हाई रेजिस्टिविटी एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। सोल्डर एलॉयज इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्वाइनिंग के लिए। नोटिस करो, हर एलॉय का यूज उसकी ट्यून्ड प्रॉपर्टी से डायरेक्टली लिंक्ड है। क्विक रैप अप, अलॉय का मेन गोल होता है प्रॉपर्टीज को इंजीनियर करना, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, करोजन रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी या हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी। अगर तुम आंसर लिख रहे हो तो स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा। डेफिनेशन, टाइप्स, केमिस्ट्री बिहाइंड प्रॉपर्टी चेंज, सोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग रूट्स, and then 5 to 6 solid real-life examples.